पत्नी हूं, कोई खिलौना नहीं। तृप्ति को ये शब्द क्यों बोलने पड़ते हैं और उसके पति अंकुश और उसके बीच में आखिर ऐसी क्या लड़ाई है? आज की कहानी इसी बारे में है। तृप्ति और अंकुश शादी के उस बंधन में बंधे हुए थे जिसमें बंधना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कभी कभी ये बंधन किसी के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। ऐसी ही कहानी है तृप्ति की। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है तृप्ति से, जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी है और अंकुश चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। उस दिन की लड़ाई के बाद से उन दोनों के बीच वो मौन संवाद भी खत्म हो गया जिसे तृप्ति ने अतीत से बचा कर रखा था। वो अंकुश के चेहरे से उदासी और कड़वाहट के पर्चे को बखूबी पढ़ने लगी थी, पर कब तक वो अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उसकी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को बचाती। अंकुश की तरफ से उसने शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उसके भीतर वो नहीं जानती। वो ये सब सोचते हुए सोच रही थी कि आखिर क्यों अंकुश अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उसके ऊपर डाल देता है। उसका मौन तृप्ति को भीतर से कचोट रहा था। इसे कहानी की शुरुआत कहें या सुखों का अंत, जब अंकुश उसे देखने आया था। साथ में उसका छोटा भाई पलाश भी था, जो तृप्ति का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो भी हारेगा वो जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सौदा मजेदार था। लेकिन तृप्ति मेहनत वाले कामों से अक्सर दूर रहती, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। पलाश के चेहरे पर जहां खौफ था, वहीं तृप्ति का चेहरा बेखौफ। पलाश स्टेज पर आया और अपने शाह की वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता था तो वो साबास बोलता, शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। तृप्ति वाक्यों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तृप्ति ने गणित सिखाने की फरमाइश की और बेचारे पलाश ने जी जान से तृप्ति को HDF परसेंटेज निकालनी सिखाई, जिसे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम परसेंटेज कहा जाता है। इस निरंतर साथ से दिल में पलाश के लिए एक जगह बन गई थी। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वो तृप्ति के दुपट्टे पर बैठ जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब पलाश खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीजें तृप्ति के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन पलाश तो चंचल, अल्हड़ और नटखट था। उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वो रोमांटिक फिल्में देखता, ना मिल्स एंड बून्स के उपन्यास पढ़ता। उसके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। पलाश तृप्ति को राजनीति से संबंधित बातें बताता और तृप्ति उसे रोमानी उपन्यासों की कहानी चटकारे लेकर सुनाती। खूबसूरत सी ये दोस्ती शायद प्रेम का रूप ले लेती, लेकिन अगले कुछ दिनों में ही अंकुश का रिश्ता तृप्ति के लिए आ गया। अंकुश के घर वालों ने पहली नजर में ही तृप्ति को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वो उस घर की बहू बन गई। लेकिन तृप्ति और अंकुश के स्वभाव में बेहद फर्क था। तृप्ति हंसमुख और चंचल थी, तो अंकुश गंभीर, चिड़चिड़े स्वभाव का था। पहली ही रात अंकुश ने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया। तृप्ति अपने कमरे में बैठी अंकुश का इंतजार कर रही थी और उसे नींद आ रही थी कि अंकुश आया और उसके साथ शराब की बदबू का एक भभका भी भीतर आया। आते ही वो बिस्तर पर औंधे मुंह गिरा और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गया। फिर न जाने रात के किस लम्हे में अंकुश ने तृप्ति को टटोलना शुरू किया। तृप्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छू रेंग रहे हों। वो पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख को उसने अपने हाथों को मुंह पर रखकर किसी तरह रोका। अंकुश तो फिर सो गया, लेकिन तृप्ति सोचती रही कि क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता? वो हर चीज को हड़पना क्यों चाहता है? क्या उसे बस छीनना ही आता है? एक वाक्य भी तो प्रेम से नहीं बोला अंकुश ने उससे। फिर कैसे उन्होंने पत्नी का हक मांग लिया? वो जानती है, अगर इस बीच अंकुश कुछ कहता भी तो उन शब्दों में बड़ा कटुपन होता। जब तक वो एक तरफा संघर्ष चलता रहा, उसकी आंखों और मुंह में रेत की तरह कुछ किरकिराता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, शरीर लावा उगल रहा था। क्या वो पूरे मन से अंकुश की नहीं हो सकी है? या फिर अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है तो फिर शायद इस शादी को वो निभा नहीं सकेगी। ये बोलकर तृप्ति अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अब तृप्ति आगे क्या करती है? क्या तृप्ति अंकुश को अपना पाती है, या इस शादी में सच में उसका पति उसे बस खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है? आगे की कहानी में जानने को मिलेगा, जो हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से भी हमें एक सीख मिलती है
कि वैवाहिक जीवन पति पत्नी दोनों के सामंजस्य से चलता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के दिल की भावनाएं, एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे तो वैवाहिक जीवन सही से नहीं निभा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नए सुविचार के साथ।